और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि वाई क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन होती क्या है, नेचुरल स्प्लाइन इंटरपोलेशन क्या होती है, और क्लैम्प्ड स्प्लाइन कंडीशन क्या होती है। आप लोगों को याद हो जब हमने डिस्कशन की थी अबाउट लेग्रांज पोलिनोमियल और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पोलिनोमियल, तो हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि जो लेग्रांज पोलिनोमियल है या डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पोलिनोमियल है, इसका ऑर्डर डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स पे। और तमाम यानी कि जो कंप्लीट आपकी डोमेन है उसके लिए हम एक सिंगल पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब समटाइम ये होता है कि फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा होती हैं डाटा में, और समटाइम फ्लक्चुएशन कम होती हैं। तो अब इस केस में आपके पास फिर जो सिंगल पोलिनोमियल होता है वो शायद इतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर स्केच कर सकूं, तो मेरे पास एक पोलिनोमियल है जो कि पैराबोला है, सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल है। तो अब इसको तो आप सिंगल पोलिनोमियल से एक्सप्रेस करेंगे तो ये अच्छी एक्सप्रेशन बन जाएगी, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। लेकिन इसके इंस्टेड ऑफ दिस, अगर लेट से मेरे पास एक डाटा ऐसा आ रहा है, अब आप देखें कि ये जो रैंडम किस्म की कर्व है, अब इसमें एक पोलिनोमियल शायद यहाँ पे तो पैराबोला का पोलिनोमियल अच्छी एक्सप्रेशन दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे ना दे रहा हो, फिर यहाँ पे शायद पैराबोला दे रहा हो बट ये ना दे रहा हो। तो ऐसे केसेस में जब आपकी कर्व जो है वो उसमें सडन पीक्स और जंप्स आते हैं, तो वहाँ पे फिर जो होती है हमारे पास सिंगल पोलिनोमियल की कर्व इतने जल्दी वो राउंड और ट्विस्ट नहीं ले रही होती। तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। अब इसमें मुझे जो सोल्यूशन अंडरस्टैंडेबल लग रहा है वो ये लग रहा है कि इंस्टेड के पूरे डोमेन के लिए ए से लेके बी तक की डोमेन के लिए हम एक पोलिनोमियल डिफाइन कर दें, रेदर देन दैट वी स्प्लिट इट अप इनटू मल्टीपल सब इंटरवल्स, और हर सब इंटरवल पे एक छोटा छोटा पोलिनोमियल डिफाइन करते जाएं, और वो जो पोलिनोमियल है वो फिर उस इंटरवल में जो आपका डाटा है उसको सेटिस्फाई करता जाए। अब यहाँ पे जब हाई डिग्री पोलिनोमियल होते हैं तो वो स्पेशली प्रॉब्लम तब आता है कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर में तो इशू नहीं होता। लेकिन जब इससे भी हायर ऑर्डर के पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस के लिए फिर हमें ये होता है कि ये जो स्मॉल सब इंटरवल्स हैं, ईच सब इंटरवल पे हमें एक पीस वाइज पोलिनोमियल डिफाइन करना पड़ेगा। और अब जब आप ईच सब इंटरवल पे पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे तो हमें जो डिफिकल्टी आनी है, यानी कि हम लेग्रांज या डिवाइडेड डिफरेंस से क्यों नहीं कर सकते सब इंटरवल पे पोलिनोमियल, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो डाटा पॉइंट्स हैं, मेरे पास ओनली टू डाटा पॉइंट्स हूँ, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, तो अब सब इंटरवल में तो दो डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे सिर्फ। तो दो डाटा पॉइंट्स पे जो लेग्रांज पोलिनोमियल का ऑर्डर होता है, लेग्रांज तो डेफिनेटली इसको लीनियर करेगा। अब अगर लेग्रांज इसको लीनियर पोलिनोमियल बना रहा है तो आपकी यहाँ पे इस सब इंटरवल पे जो हायर ऑर्डर पोलिनोमियल की रिक्वायरमेंट है वो मेट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेग्रांज या डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है वो हर सब इंटरवल पे पोलिनोमियल डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका ऑर्डर रिड्यूस कर देगी। जितने आप इंटरवल में पे पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे, अब वो हर पोलिनोमियल लीनियर बनता जाएगा। तो लीनियर इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन। तो इंस्टेड ऑफ दैट फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पीस वाइज ऐसे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल डिफाइन करें कि जो बेटर अप्रोक्सीमेट करें एज कंपेयर टू लीनियर। यानी कि आप देखें मैं सब इंटरवल पे डिवाइड कर दूं एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक, यानी कि एक इंटरवल था ए टू बी, इस पे कर दिया। अब यहाँ पे एक लेग्रांज डिफाइन करूंगा तो वो लीनियर बन जाएगा, यहाँ पे लेग्रांज करूंगा तो वो भी लीनियर बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब जो लीनियर है वो समवेयर तो गुड अप्रोक्सीमेशन है, लाइक दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, या यहाँ पे भी कुछ क्लोजर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी। तो अब उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रेट पाथ के बजाय ऐसा पोलिनोमियल डिफाइन करें जो कर्व पाथ को कवर करता हो। तो व्हाट वी कैन डू इज कि उस केस में फिर जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल डिफाइन कर दें। लेट्स से यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का कर दें, थर्ड ऑर्डर का कर दें, फोर्थ ऑर्डर का कर दें बिटवीन टू डाटा पॉइंट्स। तो फिर हमारी एक्यूरेसी जो है वो फर्दर बेटर हो जाएगी। ये जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं सप्लाइन इंटरपोलेशन। सप्लाइन क्यों कहते हैं? सप्लाइन बेसिकली इसलिए कहते हैं कि हर दो नोड्स के दरमियान आप एक पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं, और फिर ये डिफरेंट स्प्लिट्स कंबाइन होके एक कंप्लीट जो है डोमेन पे वैलिड हो जाते हैं।
तो इसका मतलब ये होगा कि इंस्टेड ऑफ कि हम पूरी डोमेन पे एक पोलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो, हम ऐसी कुछ फॉर्म बना लेंगे कि जहां पे आपके पास एक पोलिनोमियल के इंस्टेड मल्टीपल पोलिनोमियल्स बन जाएं, और वो जो पोलिनोमियल्स हैं वो आपस में ज्वाइन टुगेदर हो जाएं, लाइक यहाँ ये पोलिनोमियल इसके साथ कनेक्ट कर जाए, ये इसके साथ कर जाए, ये इसके साथ, तो ये जो स्मॉल स्प्लिंट्स हैं ये सब कंबाइन होके एक कंप्लीट कर्व को ट्रेस कर लें। तो दिस अप्रोच इज बेसिकली नोन एज स्प्लाइन इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे स्प्लाइन इंटरपोलेशन में सबसे कॉमन जो इंटरपोलेशन की फॉर्म है दैट इज नोन एज क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन। आप क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, आप हायर ऑर्डर की भी कर सकते हैं, बट टू मेक श्योर कि हम जो बुक है उसको फॉलो करें, तो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो हैं वो हम डिफाइन कर लें बिटवीन ईच पेयर ऑफ नोड्स, यानी कि हर सब इंटरवल पे एक क्यूब ऑर्डर का पोलिनोमियल डिफाइन करें। अब जब आप क्यूब ऑर्डर का पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं तो उसका ऑर्डर है 3। तो जनरली लेट्स से मैं किसी एक सब इंटरवल पे पोलिनोमियल लिख लेता हूँ। अब मेरे पास x0 से x1 तक एक सब इंटरवल है, x1 से x2 तक एक सब इंटरवल है, एंड सो ऑन xj से xj+1 तक एक सब इंटरवल है, एंड सो ऑन xn-1 से xn तक एक सब इंटरवल। तो अब हर सब इंटरवल पे एक सप्लाइन पोलिनोमियल डिफाइन हो जाए, यहाँ पे यानी कि s0 हो जाए, s1 हो जाए, sj हो जाए, Sn-1 हो जाए, एंड सो। तो हर जो पोलिनोमियल है वो थर्ड ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब है कि लेट्स से मैं एक जनरल थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी जे, यानी कि किसी भी jth इंटरवल पे, लेट्स से ये jth इंटरवल है, इसके लिए लिख लें तो a j प्लस बी जे टाइम x माइनस एक्स जे प्लस सी जे टाइम x माइनस एक्स जे होल स्क्वायर प्लस डी जे टाइम x माइनस एक्स जे होल क्यूब। तो अब ये जो पोलिनोमियल्स हमने डिफाइन किया है थर्ड ऑर्डर का, इसमें एक्स जे की वैल्यू तो हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, बट ए बी सी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर इंटरवल पे जो एक पोलिनोमियल डिफाइन हो रहा है उसमें 4 अननोन्स अपीयर हो रहे हैं। अब एक में अगर 4 अननोन्स अपीयर हो रहे हैं और टोटल n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, तो वो 4n अननोन्स हो जाएंगे हमारे पास। अब दिस मीन्स दैट कि हमें 4n इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं ताकि हम इनकी यूनिक वैल्यू डिटरमिन कर सकें। अब वो 4 वैल्यूज हम कैसे डिटरमिन करें? एक ऑप्शन तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो डाटा है उसको वो सेटिस्फाई करता हो, लाइक x0 पे फंक्शन की वैल्यू है f of x0, x1 पे फंक्शन की वैल्यू है f of x1, एंड सो ऑन। तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, f of xn। तो एक तो n कंडीशंस तो ये हो जाएंगी, यानी कि n+1 डाटा पॉइंट्स हैं, n+1 हमारे पास ये आ जाएंगे, इक्वेशंस आ जाएंगी, ये कंडीशन मेट करते हो। लेकिन स्टिल रिमेनिंग जो है वो 4n तो कंप्लीट नहीं हो रही। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि वो हमारे पास नोन हो जाए? उसके लिए हमें कुछ मजीद कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने की जरूरत है। अब आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सप्लाइंग जो s0 डिफाइन हो रही है वो x0 x1 के लिए वैलिड है, s1 x1 x2 पे वैलिड है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है जहां पे x1 लाई करता है, इस पे s0 भी वैलिड है, s1 भी वैलिड है। दिस मीन्स दैट कि बोथ सप्लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पे दे शुड सेटिस्फाई द गिवन डाटा। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट कि x1 पॉइंट पे s0 और s1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू 1 नहीं होगी तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी लाई करेगी। तो टू मेक श्योर कि हमारी कर्व जो है वो पोलिनोमियल कंटिन्यूस है, तो जहां पे दो सप्लाइंस ज्वाइन कर रही हैं उस नोड पे दोनों सप्लाइंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज कि अब इक्वल हो जाएगी, लेकिन स्टिल हमें तो डेरिवेटिव्स भी लेने पड़ते हैं, कर्व की स्मूथनेस भी देखनी पड़ती है। तो अब जब आप इसको इक्वल ले लोगे तो यहां से भी कुछ कंडीशंस आपके पास n आ जाएंगी, स्टिल 4n कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब ये कंटिन्यूस हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके डेरिवेटिव्स भी इक्वल होने चाहिए, इनके डबल डेरिवेटिव्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशंस यूज करके हम तमाम के तमाम 4n सब इंटरवल्स जो हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिटरमिन कर लेंगे और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके सप्लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो जनरल ओवरव्यू हो गया कि क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन होती क्या। अब कितनी सप्लाइंस बनेंगी? जितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे। तो आपके पास यहाँ पे 0 से लेके n तक टोटल n+1 डाटा पॉइंट्स हैं। तो सब इंटरवल्स हमेशा 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होते हैं। दिस मीन्स दैट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे वो n बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास n सप्लाइंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो वो सप्लाइन क्या बन जाएगी? s0 हो जाएगी, s1 और डेफिनेटली लास्ट वन Sn-1 हो जाएगी, क्योंकि n-1 से नॉट तक ये कंप्लीट करें तो हमारे पास टोटल n सप्लाइंस बन रही। अब इसको मैं जनरल ऑब्जर्वेशन अगर दूं तो लेट्स से
यहाँ पे ये जो नोड है एक्स जे प्लस वन और एक्स जे प्लस टू, यहाँ पे दो सप्लाइज डिफाइन हो रही है एस जे और एस जे प्लस वन। तो एस जे जो है वो इस नोड पे एक्स जे प्लस वन पे शुड बी इक्वल टू एस जे प्लस वन एट एक्स जे प्लस वन पे इक्वल होनी चाहिए। तो फिर उसका डेरिवेटिव भी इस नोड पे इक्वल होना चाहिए, फिर उसका डबल डेरिवेटिव भी इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू कंप्यूट ऑल द अननोन कोफिशिएंट्स। अब इसी चीज को सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं कि ये कैसे होगी। तो लेट्स से हमने सबसे पहले तो लिख लिया जी कि हमारे पास पोलिनोमियल है एस जे ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है ए जे प्लस बी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे प्लस सी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे होल स्क्वायर प्लस डी जे टाइम एक्स माइनस एक्स जे होल क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगी। अब इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं कि हमने लेट कर लिया है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो ईच सब इंटरवल पे हमने डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब है टोटल n नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स डिफाइन हो जाएंगे। फिर पहली कंडीशन कि हर पोलिनोमियल जो है वो गिवन डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो एक्स जे पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एस जे पोलिनोमियल जो है वो शुड सेटिस्फाई कर रहा हो एफ ऑफ एक्स जे के इक्वल। और सिमिलरली आप देखें कि एस जे ना सिर्फ एक्स जे पे सेटिस्फाई करता है बल्कि एक्स जे प्लस वन पे भी करता है। तो इसका मतलब है कि एस जे को एक्स जे प्लस वन यानी कि नेक्स्ट नोड जो है इंटरवल का एक्स जे प्लस वन इस नोड पे भी वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए एफ ऑफ एक्स जे प्लस वन। तो ये आपके पास यहाँ पे जीरो से लेके जे की वैल्यू n माइनस वन तक आ जाएगी। तो दिस मीन्स दैट कि आपके पास टोटल n अननोन्स यहाँ से डिटरमिन हो जाएंगे इस कंडीशन से। और एक अननोन ये जो जे प्लस वन वाली कंडीशन है इससे हो जाएगा। तो टोटल आपके पास यहाँ से जो अननोन डिटरमिन हो जाते हैं वो n प्लस वन हो जाते हैं। फिर अब ये जो एस जे पोलिनोमियल है इस नोड पे ये और ये दोनों पोलिनोमियल्स जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एस जे प्लस वन एट एक्स जे प्लस वन शुड बी इक्वल टू एस जे एट एक्स जे प्लस वन। तो यहाँ से आपके पास n माइनस वन आ जाएगी इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये जो लास्ट नोड है ये तो फर्दर किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह पहला नोड जो है वो प्रीवियसली किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो आपके दो नोड्स हैं वो यहाँ पे स्किप हो जाएंगे। तो n माइनस टू हमारे पास बेसिकली j की वेरिएशन है। तो जीरो से n माइनस टू तक जब आप जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास आ जाएंगे n माइनस वन। फिर डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब आप डेरिवेटिव इक्वल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी n माइनस वन इक्वेशन बनेगी। हर नोड पे एक्स जे प्लस वन नोड पे एक इक्वेशन बनेगी। तो जितने नोड्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी। फिर डबल डेरिवेटिव पे भी हमारे पास n माइनस वन इक्वेशन बनेगी। तो अगर मैं सम अप करूं तो टोटल जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 4n माइनस टू। आप इनको सम कर लें। इसका मतलब है कि अभी भी दो अननोन्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू मैं डिटरमिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो इंटरवल है टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो 4n है। तो दो की आप वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास जो है वो रह जाएंगे 4n माइनस टू। दिस मीन दैट कि हमें दो एडिशनल कंडीशन रिक्वायर्ड है दो अननोन्स फाइंड करने के लिए। अब और मजीद हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि अगर आप थर्ड डेरिवेटिव को भी इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर टू हो जाएगी, फिर लेंगे तो x की पावर वन हो जाएगी, तो फिर लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट से भी हमारे पास कोई नई इक्वेशन नहीं बनती और अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो उससे भी कोई एडवांटेज अचीव नहीं होगा। तो दिस मीन्स वी नीड टू इनकॉर्पोरेट सम डिफरेंट कंडीशन। हमें नहीं पता कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये फर्दर कैसे बिहेव कर रहे हैं दोनों एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन ये होता है कि आप नेचुरल बाउंड्री कंडीशन ले लें कि आप ये अज्यूम कर लें कि दोनों एंड पॉइंट्स पे सप्लाइंग का जो डबल डेरिवेटिव है इक्वल टू जीरो है। दिस मीन्स दैट कि इसमें फर्दर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो दिस सजेस्ट अस कि एस डबल प्राइम एट एक्स नॉट एंड एस डबल प्राइम एट एक्स एन जो है ये जीरो हो गए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो दो अननोन्स आप यहाँ से डिटरमिन कर लेंगे तो टोटल जो है वो हमारे पास हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट कि 4n इक्वेशंस आ जाएंगी फॉर 4n अननोन्स। 4n अननोन्स के लिए हमारे पास 4n जो है वो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ये नोड्स पे चेंज कैसी आ रही है। हमें ये बताओ कि जी एक्स नॉट पे डेरिवेटिव क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू बताओ, एफ प्राइम एट एक्स एन की वैल्यू बताओ। तो अगर हमें एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू नोन हो तो फिर हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो पहली सप्लाइन है वो एस प्राइम उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एट एक्स नॉट के इक्वल हो और लास्ट सप्लाइन का डेरिवेटिव एक्स एन पे एफ प्राइम एट एक्स एन के इक्वल हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्लैम्प कंडीशन कि इस केस में इसका मतलब ये होता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि फर्दर कर्व में वेरिएशन कैसी आ रही है। तो
आप नेचुरल अप्लाई करें तब भी दो इक्वेशन बनती हैं, एस डबल प्राइम एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, एस डबल प्राइम एट एक्स एन इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। और आप अगर क्लैम्प करें एस प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम एट एक्स नॉट और एस प्राइम एट एक्स एन इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, तो फिर भी हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं। तो दिस मीन्स दैट कि हमारे पास टोटल 4n इक्वेशन बन जाएंगी और 4n ही हमारे पास अननोन्स होंगे। तो ये हमारी पूरी ओवरऑल व्यू हो गया है कि हमारे पास सप्लाई इंटरपोलेशन कैसे वर्क करती है। अब ये हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स में लिख लिया है, इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में करने तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने हर सब इंटरवल पे एक सप्लाई डिफाइन करनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि हर सप्लाइन जो है वो गिवन नोड पे जो फंक्शन वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही हो, तो इससे आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी। जब ये सारी इक्वेशन आप लिख लें, नेक्स्ट आपने ये करना है कि हर नोड जिस पे दो सप्लाइंस ज्वाइन टुगेदर हो रही हैं, इन दोनों सप्लाइंस की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, इससे आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे। फिर इसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी हर नोड जहां पे दो सप्लाइन ज्वाइन टुगेदर हो रही है इक्वल होनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली दिस मींस दैट कि जब आप ये तीन कंडीशंस अप्लाई कर लेंगे, चार कंडीशंस, तो आप तमाम अननोन्स डिटरमिन कर लेंगे अदर देन लास्ट टू, और उन लास्ट टू के लिए फिर आप नेचुरल या क्लैम्प बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और कि इस पे सप्लाइन इंटरपोलेशन कैसे वर्क करती है। लेट्स से हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं 1 2 2 3 एंड 3 5, तो हमारे पास तीन डाटा पॉइंट्स है x x0 x1 एंड x2। x0 की वैल्यू है जी 1, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3 और f of x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 3 एंड 5। तो आप देखें कि यहाँ पे जो फॉर द इंटरवल 1 से लेकर 2 तक जो इंटरवल है, अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 1 से 2 है और 2 से 3 है। इसका मतलब है दो सब इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल हमारा हो गया 1 से 2 और दूसरा इंटरवल हो गया 2 से 3। तो हम दो सप्लाइज डिफाइन करेंगे, इस इंटरवल पे S0 सप्लाइन हो जाएगी, इस इंटरवल पे S1 सप्लाइन हो जाएगी। अब S0 ऑफ सप्लाइन इंटरवल बनेगा 1 से 2, तो S0 ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो इसी इंटरवल के नंबरिंग के करस्पॉन्डिंग है कि अगर इंटरवल नंबर फर्स्ट है तो उसको A0 से 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इंडेक्सिंग A0 प्लस B0 टाइम x माइनस 1 प्लस C0 टाइम x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस D0 टाइम x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये हमारे पास S0 ऑफ x बन जाएगा। और सिमिलरली S1 ऑफ x हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस B1 टाइम x माइनस 2 प्लस C1 टाइम x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस D1 टाइम x माइनस 2 होल क्यूब। यहाँ पे बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो x माइनस एक्स जे है, ये बेसिकली जे जो होता है वो आपका इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपका इंटरवल होता है एक्स जे से एक्स जे प्लस 1। तो आपका जो पहला पॉइंट होता है ये उसका डिफरेंस लेते हैं x माइनस एक्स जे होल क्यूब। तो यहाँ पे इस केस में ये जो है ये बेसिकली x माइनस एक्स नॉट बन रहा है और इस केस में ये हमारे पास बन रहा है x माइनस एक्स वन, यानी कि आपका इंटरवल जो है वो x नॉट से x1 पे है, x1 से x2। तो x माइनस एक्स जे वाली जो टर्म है वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे 8 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको डिटरमिन करना है। इन 8 अननोन्स हैं a0 b0 c0 d0, तो हर पोलिनोमियल में 4 हैं, दोनों में मिलके 8 हैं। इन 8 की जो वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है उसके लिए हमें कंडीशंस इंपोज करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि 4 कंडीशंस जो हैं वो तो हमारे पास यहीं से आ जाती हैं कि S0 की वैल्यू 1 पे 2 के इक्वल होनी चाहिए, S0 की वैल्यू 2 पे 3 के इक्वल होनी चाहिए, S1 की वैल्यू 2 पे 3 के इक्वल होनी चाहिए और S1 की वैल्यू 3 पे 5 के इक्वल। तो 4 इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएंगी। तो हम जब ये करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेंगे कि हमारा गिवन डाटा पॉइंट S0 एट x0 जो है इक्वल होना चाहिए f ऑफ x0 के, और S1 एट x1 को इक्वल होना चाहिए f ऑफ x1 के। तो जब आप ये अजम्पशन लेंगे तो S0 एट x0 की वैल्यू है 1, तो f ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। दिस मीन्स दैट कि आप S0 में x की जगह 1 पुट करें, जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, e की टर्म यहाँ पे सर्वाइव करेगी और वो है a0, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे है हमारे पास इक्वल्स टू 2। तो S0 एट 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास a0 की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर आप x1 जो है S1 एट x1, इसका मतलब है कि S1 में आप 2 पुट कर दें तो इक्वल आ जानी चाहिए f ऑफ 2 के। जब आप 2 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो एक टर्म सर्वाइव करेगी, दैट विल बी a1। तो a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f ऑफ 2 के, और f ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 3। तो आपके पास दो अननोन्स जो हैं वो डिटरमिन हो गए, 6 मजीद हमें डिटरमिन करने। अब ये तो हमने ले ली
एस नॉट एक्स नॉट पे इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन जो टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंटरवल होता है उस पे भी तो ये वैलिड होती है, यानी कि इस नोड पे एस नॉट में कंप्लीट इंटरवल के लिए वैलिड है, यहाँ पे S1 वैलिड है। तो हम ये कर लेंगे कि एस नॉट एट 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि वो भी सेटिस्फाई कर रही हो एफ ऑफ 2 की वैल्यू को। और इसी तरह हम दूसरी असम्पशन ले लेंगे कि S1 एट 3 जो है उसको 5 के एफ ऑफ 3 के इक्वल होना चाहिए। तो जब आप ये assumption लेंगे तो S नॉट एट 2, S नॉट में जब 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी A नॉट प्लस B नॉट टाइम 2 माइनस 1 विल बी 1, तो A नॉट प्लस B नॉट प्लस C नॉट प्लस D नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस C नॉट प्लस D नॉट, और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस पे आ जाए, जब इसमें पुट करेंगे S1 एट 3, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 इज इक्वल्स टू, आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 5। तो ये 4 इक्वेशंस आ गए। आप देखिए 4 अननोन्स डिटरमिन कर लिए, 4 अननोन्स रिमेनिंग है। अब वो जो रिमेनिंग अननोन्स है वो कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं? उन अननोन्स को डिटरमिन करने के लिए अब हमें डेरिवेटिव की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो पॉइंट जहां पे दोनों सप्लाइज ज्वाइन कर रही हैं, लाइक 2, तो S नॉट का डेरिवेटिव एट 2 जो है वो भी इक्वल होना चाहिए S1 का डेरिवेटिव एट 2 पे। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जी बेटा तो पिछली स्लाइड करेंगे। हाँ जी सर, ये f(x) की वैल्यू किस तरह से? ये आप देखें तो ये जो पॉइंट होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x एंड f ऑफ x, जिसको आप x y कहते हैं। ओ अच्छा, इस तरह सेट है, ठीक है ठीक है। तो मैंने इसको इसीलिए टेबल के फॉर्म में लिख लिया है कि ये टेबल बन जाएगा। इसे समझ गया, अब समझ गया किस तरह पॉइंट सर। ओके, थैंक यू सर। सर ये एक बार दोबारा बता दी, ए डॉट कैसे आया था 2 और A1 3 कैसे आया? आप देखिए कि आपने अपने पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है S नॉट में, x नॉट की वैल्यू 1 है ना, तो S नॉट में जब आप 1 पुट करेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, एक ही टर्म सर्वाइव करेगी और वो क्या है, A नॉट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो एक ही टर्म बचेगी A1, तो A नॉट की वैल्यू 2 आ जाएगी, A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर होगी? जी जी सही है। जी बेटा, किसी को और कोई कंफ्यूजन हो? ओके, अब 4 कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। अब हमें डेरिवेटिव वाली यूज करनी है, तो S नॉट का डेरिवेटिव आप देखें 2 पे दोनों सप्लाइज ज्वाइन हो रही हैं, तो S नॉट प्राइम एट 2 एंड S1 प्राइम एट 2 शुड बी इक्वल। Similarly, S नॉट डबल प्राइम एट 2 शुड बी इक्वल्स टू S1 डबल प्राइम एट 2। तो ये दो कंडीशन हम मजीद यूज कर सकते हैं। अब ये यूज करने के लिए हमें S नॉट और S1 के डेरिवेटिव की जरूरत है। तो सबसे पहले हम S नॉट और S1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। S नॉट हमारे पास थी A नॉट प्लस B नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट प्लस C नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस D नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट क्यूब। और S1 जो है ये आपके पास थी सॉरी बेटा, ये मैं गलत स्लाइड पे राइटिंग करने लग गया हूँ, तो हमें प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा राइटिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास कंडीशन है कि S नॉट प्राइम एट 2 शुड बी इक्वल्स टू S1 प्राइम एट 2 एंड S नॉट डबल प्राइम एट 2 शुड बी इक्वल्स टू S1 डबल प्राइम एट 2। तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप S नॉट ऑफ x हमारे पास इक्वल है A नॉट प्लस B नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट प्लस C नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस D नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट क्यूब। तो यहाँ पे आप जब डेरिवेटिव लेंगे S नॉट का तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास A नॉट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, B नॉट प्लस 2C नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट प्लस 3D नॉट टाइम x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वेयर।
फिर जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2c नॉट आ जाएगा प्लस 6d नॉट टाइम x माइनस x नॉट। अब यहाँ पे s1 ऑफ x जो थी ये हमारे पास थी इक्वल्स टू a1 प्लस b1 टाइम x माइनस x1 प्लस c1 टाइम x माइनस x1 स्क्वेयर प्लस d1 टाइम x माइनस x1 क्यूब। तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा s1 प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू a1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, b1 प्लस 2c1 टाइम x माइनस x1 प्लस 3d1 टाइम x माइनस x1 स्क्वेयर, ये हो जाएगा। और जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा s1 डबल प्राइम एट x इज इक्वल्स टू, जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 2c1 प्लस 6d1 टाइम x माइनस x1। अब देखें x0 और x1 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे x0 जो है वो 1 के इक्वल है और x1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमें पता है कि जी s0 प्राइम ऑफ x जो है ये हमारे पास बन जाता है b0 प्लस 2c0 टाइम x माइनस 1 प्लस 3d0 टाइम x माइनस 1 स्क्वेयर, ये चीज थी। और डबल डेरिवेटिव इसका हमारे पास है 2c0 प्लस 6d0 टाइम x माइनस 1। और s1 जो है ये हमारे पास प्राइम आ जाता है b1 प्लस 2c1 टाइम x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 प्लस 3d1 टाइम x माइनस 2। और s1 डबल प्राइम हमारे पास आ जाता है 2c1 प्लस 6d1 टाइम x माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब s0 की वैल्यू आ गई, s1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशंस को अप्लाई कर देते हैं। तो s0 प्राइम एट 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा s1 प्राइम एट 2 के। तो आप दोनों को इक्वेट कर दें, जब s0 में 2 पुट करेंगे प्राइम में तो देखिए ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, ये भी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा b0 प्लस 2c0 प्लस 3d0, हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। और जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू आ जाएगा b1 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। फिर हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली पुट कर लेते हैं, s0 डबल प्राइम एट 2 इज इक्वल टू s1 डबल प्राइम एट 2। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2c0 प्लस 6d0 2 माइनस 1, और राइट साइड पे आ जाएगा 2c1 प्लस, जब आप 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी 6। तो 8 में से 6 अननोन्स वी आर एबल टू डिटरमिन। अब लास्ट 2 के लिए हम या क्लैम्प कंडीशन यूज कर सकते हैं या नेचुरल। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर मैं पता हो कि एफ प्राइम का डेरिवेटिव 1 पे क्या है या एफ प्राइम का डेरिवेटिव 3 पे क्या है तो फिर क्लैम्प यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन ना मालूम हो तो इन सच अ केस फिर हम नेचुरल सप्लाइंग की कंडीशन यूज करेंगे। तो नेचुरल सप्लाइंग की कंडीशन है जी सर नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला है। बस बेटा लास्ट हमारी एक लाइन है, वी आर फिनिश्ड। तो s0 डबल प्राइम एट 2 शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड सॉरी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा था इंटरवल का पहला x0। तो x0 जो है वो हमारे पास है s0 डबल प्राइम एट 1 इज इक्वल्स टू 0 और s1 डबल प्राइम जो कि लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है 3 इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2c0 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। और जब इसमें आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2c1 प्लस 6d1 इज इक्वल टू 0, 8। तो हमारे पास 8 इक्वेशंस आ गई, 8 ही अननोन्स हैं। तो हम इन 8 अननोन्स को बाय यूजिंग गाउस एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज करके 8 इक्वेशंस जो है इनको सॉल्व कर लेंगे, तमाम अननोन्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगा, दिस विल बी अवर s0 ऑफ x और ये हमारे पास आ जाएगा s1 ऑफ x। तो आप देखें ये सप्लाइन बन जाएगी 1 से 2 इंटरवल पे ये सप्लाइन पोलिनोमियल इक्वल होगा s0 के, और 2 से 3 इंटरवल पे ये इक्वल हो जाएगा s1 ऑफ x के। तो यहाँ पे ये हमारी एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपकी कोई क्वेरी है